खबरों के नए अड्डे खबर पोटली के कोर्ट रूम प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं मैं अपने सभी दर्शकों के प्रति। तो दोस्तों, आज कोर्ट रूम में जो डिस्कस होना है, जो वीडियो बननी है, उसका विषय है अ, दोस्तों, यदि बहुत गहरी हो, घनी हो, अंधेरी हो, तो एक छोटा सा दिया भी आपको यदि दूर से दिखाई देता है तो वो भी एक आशा की किरण दिखाई देती है, लगता है कि बहुत उजाला है। तो अभी जो बहुत अंधेरों का दौर चल रहा है, इस अंधेरों के दौर में आपने देखा ही कि हमारे न्यायपालिका में पीछे किस तरह के फैसले आए, किस तरह के जजेस आए, रिटायर हुए, राज्यसभा चले गए, कभी जो है मीडिया के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तो किसी ने जो है फैसला लिखने से पहले भगवान के आगे बैठ गए, भगवान से पूछने लगे कि बताइए क्या फ़ैसला देना है। तो इस दौर से हम गुजर रहे हैं। और अभी जैसा कि आप जानते हैं, अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी के केस में यदि आपने जिरह सुनी होगी, तो उनको ज़मानत तो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, मगर जिस तरह से धमकाया गया उनको उनके पोस्ट के लिए, जबकि उनके पोस्ट के ऊपर कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई भी ऐसी बात नहीं थी। और उसके बावजूद भी ये जो टिप्पणियां की गई, ये कहीं भी उस जमानत के निर्णय में जो है वो लिखे नहीं गए, पर मौखिक रूप से आजकल अदालतें जिस तरह से बोल रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय है। कहीं अंधेरा महसूस होता है, कहीं जो है लगता है कि ये रात बहुत गहरी है। मगर इसी गहरी रात में जो कुछ सितारे हैं, कुछ छोटे छोटे दिए हैं, जो उम्मीद का किरण बन करके जल रही हैं, जो आशा की रोशनी लेकर के चल रही हैं। ऐसे ही एक जज हैं, जज ओका। जस्टिस ओका का कार्यकाल जो है पिछले, जहाँ तक यदि मुझे याद पड़ता है, पिछले शुक्रवार को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। और बुधवार को उनकी माताजी का निधन हो जाता है। और बृहस्पतिवार को वो सारे जो है संस्कार के कार्य निपटा करके शुक्रवार को कोर्ट में आ जाते हैं और अपने आखिरी दिन 11 जो है मुकदमों का निर्णय देते हैं जस्टिस ओका। तो जस्टिस ओका जैसे लोग इस अंधेरी रात में, इस स्याह रात में, इस अमावस्या की रात में दूर से जलते हुए उस दीपक के समान है, जो कहीं कहीं ना कहीं न्यायपालिका में हमें उम्मीद की जो है किरण दिखाती है, उम्मीद की रोशनी दिखाती है। इससे पहले भी विदाई समारोह में जो माननीय जो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने कहा कि जब ओका साहब के पिताजी का निधन हो गया था, उस समय में भी एक दिन की छुट्टी लेने के बाद जस्टिस ओका काम पर वापस आ गए थे। तो दोस्तों, जस्टिस ओका जैसे जो जज है, जो हमारे न्यायपालिका में अभी भी होंगे बहुत से। जस्टिस ओका रिटायर हो गए, अपनी एक बहुत शानदार जो है न्याय की विरासत छोड़ के, फैसलों की विरासत को छोड़ करके, एक रास्ता दिखा के। उससे पहले जो संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिटायर हुए थे, तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद नहीं लूँगा। और एक आप जानते ही हैं रंजन गोगोई साहब, और कौन से केस का फैसला उन्होंने दिया था ये भी सबको पता है। राम मंदिर केस का फैसला दिया था। और उसके बाद जो है वो राज्यसभा में चले गए, कभी भी राज्यसभा में आते नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठाते। एक राज्यसभा की सीट उन्होंने बर्बाद कर रखी है। और दोस्तों, जो भगवान श्री राम जी की जो मंदिर का जो फैसला आया था, अयोध्या जन्मभूमि का जो फैसला आया था, उस फैसले में जितने भी जज थे, उन्होंने किसी न किसी तरह का सरकारी पद लिया, किसी न किसी तरह का सरकार द्वारा जो उनको उपकृत किया गया, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। संजीव खन्ना साहब ने रिटायरमेंट के समय ही कह दिया कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकार की तरफ से जो है पद नहीं लेंगे। अभी जो डी वाई चंद्रचूड़ हैं, आपको पता होगा,
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अब वो पढ़ाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, न्यायपालिका में भी कहीं ना कहीं पर जो है ऐसा दिखता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, वैसे जो है निष्पक्ष फैसले नहीं हो पा रहे हैं जिसके लिए न्यायालय जो है जाने जाते थे। तो ऐसे में जस्टिस ओका जैसे जो न्यायाधीश है कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण है, उम्मीद की रोशनी है, और उनके पीछे भी बहुत से ऐसे जज होंगे न्यायालय में जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते। तो ये आज कोर्ट रूम का कार्यक्रम था, उनके सम्मान में हम जो है उनको ऑल द बेस्ट बोलते हैं उनके रिटायरमेंट लाइफ के लिए। और बताइएगा जस्टिस ओका साहब के बारे में हमने जो बात की आपको कैसी लगी। अपनी माता जी के मृत्यु के एक दिन में अपना सारा काम निपटा करके वापस न्यायालय में आ जाना और आखिरी दिन 11 मुकदमों का फैसला देना। जस्टिस ओका को सभी को जो है हम जितनी बार उनका अभिनंदन करें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें, उनको हम सलामी ठोकें, जितना भी हम उनकी जो है प्रशंसा करेंगे तो आप समझिए कि बिल्कुल जो है सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। तो हमारे न्यायपालिका में ओका जैसे बहुत सारे न्यायाधीश की ज़रूरत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके पद चिन्हों पे चलकर उनके पीछे जो न्यायाधीश हैं ऐसी ही जो मिसाल पेश करेंगे जो ओका साहब अपनी जो है विरासत में छोड़ करके जा रहे हैं। तो बताइएगा कैसी बातचीत लगी। इस बातचीत के ऊपर यदि आप भी कुछ लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा। आपको लगे कि हमने जो ये थोड़ी सकारात्मक पॉजिटिव बात की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए तो पहुंचा भी दीजिएगा। इतनी सारी बात सुनने के बाद यदि आपको लगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को समापन की ओर लेकर के जा रहा हूँ। हरे कृष्णा।